नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से कांग्रेस पार्टी में मातम पसरा है। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। हार को लेकर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू भी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ 3 राज्यों में हार के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि मोदी की जीत है। तो सवाल ये है कि क्या ये हार कांग्रेस पार्टी की नहीं, राहुल गांधी की है? तो हार से बौखलाई कांग्रेस पार्टी का जिक्र करेंगे, साथ ही एक बड़ी अपडेट आपको दे दे। हार के बाद सोनिया गांधी ने कमान संभाली है। सोनिया गांधी ने अपने आवास पर संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक बुलाई है। तो इस बैठक को लेकर भी चर्चा करेंगे, तमाम अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अचानक से क्यों सोनिया गांधी ने अपने आवास पे बैठक बुलाई? सोनिया गांधी ने जो बैठक बुलाई है उसके पीछे का 2 मकसद है। जी। एक तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप, यानी कि जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं, पार्लियामेंट के लिए रणनीति 2 तरह से होती है। एक तो चूंकि संसदीय दल की नेता है सोनिया गांधी, तो संसद का सत्र चल रहा है। कार्रवाई के दौरान क्या क्या मुद्दे कांग्रेस उठाएगी, कांग्रेस का रुख क्या रहेगा, कब कांग्रेस बवाल करेगी, महुआ मोइत्रा का भी मुद्दा चल रहा है। उसके बाद 18 से 23 के बीच माना जा रहा है कि बिल पेश होंगे, उस पर कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये तो एक तरीका है जो बताया जाएगा। लेकिन ये पर्दे के पीछे की चीजें हैं, क्योंकि संसदीय दल की नेता होने के कारण सोनिया गांधी मीटिंग अगर 10 जनपद में बुलाती है तो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं बुलाएगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं या सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग होगी, या तो कांग्रेस के मुख्यालय में होगी या फिर कांग्रेस अध्यक्ष होने के कारण ये खड़गे के आवास पर होगी। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर मीटिंग किस बात की होगी? जो संसदीय दल की नेता है उसके यहां संसदीय रणनीतिक समिति की बैठक हो सकती है। लेकिन संसदीय रणनीतिक समिति में क्या खड़गे नहीं आएंगे? क्या कांग्रेस के सारे सांसद नहीं आएंगे? क्या कांग्रेस के कुछ और राज्यसभा के वरिष्ठ नेता नहीं आएंगे? यानी कि होंगे वही नेता, लेकिन बहाना संसदीय रणनीतिक समिति की है। अब ये संसद सत्र से इनको कोई लेना देना नहीं है। 2 तरीके हैं यहां पर। जैसे ही ये मीटिंग की घोषणा हुई थी, उससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने एक बात कही। जब उनसे पूछा गया कि इतने राज्यों में, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है और कांग्रेस पिछड़ गई है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा यह भारतीय जनता पार्टी की नहीं, पीएम मोदी की जीत है। राजस्थान में गहलोत के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, पीएम मोदी थे। बघेल के सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, पीएम मोदी थे। या फिर मध्य प्रदेश की भी बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ पीएम मोदी थे, जो रैलियां किए और उन्हीं का नाम सामने आया था कि उन पर विश्वास करके वोट डाला जाए। मतलब अधीर रंजन चौधरी बौखलाहट में वो बोल गए, जिससे कि दूसरे सवाल खड़ा होना शुरू हो गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, पीएम मोदी जीते, तो कांग्रेस नहीं हारी, राहुल गांधी हारे। बयानों से उन्होंने ये तो कबूल कर लिया कि पीएम मोदी का जादू बरकरार है। बिल्कुल, और ये भी कबूल कर लिया कि राहुल गांधी फिसड्डी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की कोई औकात नहीं है पीएम मोदी के सामने। जब आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी की जीत हुई है, तो कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं, बल्कि वही पीएम मोदी वर्सेस राहुल बना रहे हो। और राहुल गांधी अगर हारे हैं तो इसका कारण यह है कि कांग्रेस के नेता के दिमाग में अब यह सवाल उठने लगा कि ये जो नेतृत्व करने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो क्या इन 3 राज्यों की तरह 2024 में भी राहुल गांधी कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचा सकते हैं? ये उनके दिमाग में है। और जब दिमाग में सवाल उठता है और वो भी गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ, तो फिर कांग्रेस में हंगामा शुरू होता है, बवाल शुरू होता है। पिछली बार क्या हुआ था? राहुल गांधी को लेकर ही सवाल उठाए जाने लगे थे, जिस पर G23 बना था। यानी कि एक ग्रुप बना कांग्रेस का, बुजुर्ग नेता सब उसमें शामिल थे।
जो पहले से कांग्रेस के एक्सपीरियंस नेता, उनका मानना था कि राहुल गांधी न तो अध्यक्ष बनने दे रहे हैं और न खुद अध्यक्ष बन रहे हैं। उन्होंने एक बैरियर बना दिया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर गांधी नेहरू परिवार का कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी अंतरिम अध्यक्ष की बात नहीं कही, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बन गई। सोनिया गांधी बीमार रहती है, वो ज्यादा मीटिंग नहीं कर पाती है और अंतरिम अध्यक्ष कोई बड़ा फैसला नहीं लेता है, उनके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती है। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से पंगु हो गई है, इसकी बैठकें नहीं होती, हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। राहुल गांधी की टीम के कुछ लोग हैं वही कांग्रेस को चला रहे हैं जी। इस बात की जब चर्चा हुई, राहुल गांधी पर सवाल उठा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, CWC की मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग, जो आजकल अभी सबसे करीबी माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर, KC वेणुगोपाल जैसे लोग, इन लोगों ने एक एक करके उन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की बेइज्जती की। इन लोगों ने सवाल उठाया था कि आपके कारण ही कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची है। पिछली सरकारों में आप लोग मंत्री थे और मंत्री होने के बावजूद आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि कांग्रेस आगे भी सरवाइव कर सके, लेकिन आप पुरानी बातें करते रहे, उन लोगों को बेइज्जत करते रहे। इस बात पर चर्चा नहीं किए कि वर्तमान स्थिति में अगर राहुल गांधी नेतृत्व 2014 के बाद से कर रहे, ये 2014 के पहले कांग्रेस में जो कुछ हुआ वो उसमें मंत्रियों का और प्रधानमंत्री का की भूमिका हो सकती है, मनमोहन सिंह की भूमिका हो सकती है। 2014 के बाद से लगातार जब राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का, तो उस समय कांग्रेस का क्या हाल हुआ, इस पर चर्चा करने की बात हो रही थी। मतलब सवाल जब उठे थे तो उसके बाद हुआ क्या, सवालों का जवाब नहीं मिला, कांग्रेस में विस्फोट हुआ। गुलाम नबी आजाद बाहर चले गए, RPN सिंह बाहर चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर चले गए। लिस्ट काफी लंबी है, लिस्ट लंबी है, उसमें जितिन प्रसाद बाहर चले गए। ये लंबी लिस्ट है कि जब एक बार राहुल गांधी पर सवाल उठा और इन लोगों ने प्रतिक्रिया की, तो उसके बाद कांग्रेस में बगावत हुआ, एक एक करके कांग्रेस के नेता बाहर जाते रहे। अब फिर वही स्थिति खड़ी हो गई है, सवाल खड़ा होना शुरू हो गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस को क्यों भरोसा करना तो क्या चाहिए। सिर्फ माना जाए कि जो हार कांग्रेस पार्टी को मिली है उससे कांग्रेस पार्टी में तो बौखलाहट है, विद्रोह की स्थिति भी हो गई है, तो क्या एक एक करके बड़े जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी को झटका देंगे? बस यही जो परेशानी है, इसी का समाधान निकालने के लिए सोनिया गांधी मैदान में उतरी है। अब राहुल गांधी से संभलने वाला नहीं है। ये खुद अपने बारे में किसी मीटिंग में बड़े नेताओं को नहीं कह सकते कि अभी हम हार के परिणामों पर, नेतृत्व पर चर्चा नहीं करेंगे। ये राहुल गांधी नहीं कह सकते क्योंकि सवाल उन्हीं के ऊपर उठ रहा है। तो सोनिया गांधी ने एक चालाकी की, ये संसद का सत्र शुरू हुआ है और उसी में पार्लियामेंट्री, कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक बुला ली 10 जनपद पर, और वहां पर इनका एजेंडा सत्र के दौरान कांग्रेस के नेताओं का क्या करना है वो नहीं है। उनका एजेंडा यही है कि वो सबको समझाएंगी कि अभी कुछ समय तक परिणाम पर मीडिया को जवाब नहीं देना है। जैसे अयोध्या मसले पर जब बातचीत हो रही थी और फिर भगवान श्री राम के मंदिर बनाए जाने की घोषणा हो चुकी थी, उस समय भी सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई थी, थोड़ी देर से बुलाई थी, और उसमें सारे कांग्रेस के नेताओं को कहा था अभी हम अयोध्या पे कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, और जो भी चर्चा होगी उसमें सिर्फ एक बात कांग्रेस के नेता कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं और उसी के आधार पर हम अपना काम करेंगे। इस बार भी यही बात है। सोनिया गांधी कोशिश करेगी मल्लिकार्जुन खड़गे को साथ लेकर, 4-5 बड़े नेता जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बेहद करीबी हैं, इन लोगों को साथ लेकर कि अभी इन परिणामों पर चर्चा नहीं करेंगे। बार बार यही बात बोलो कि जो परिणाम आया है कांग्रेस के लिए वो दिक्कत वाली है, इसलिए हम इस पर मंथन करेंगे। लेकिन कब चर्चा करेंगे, मंथन भी करके क्या कर लेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। 2 राज्यों में सरकार थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, वहां से तो चली गई। मिजोरम में पिछली बार 2 सीटें भी आई थी, इस बार तो एक ही आई है। देखिए, समस्या अभी जो चल रही है कांग्रेस के अंदर वो कांग्रेस की समस्या है,
लेकिन ये समस्या राहुल गांधी की, ये सोनिया गांधी की समस्या। लेकिन मिजोरम तो राहुल गांधी गए, चुनाव प्रचार उन्होंने जोरदार किया, वहां से तो कुछ नहीं हाथ लगा। ये राहुल गांधी जहां जहां प्रचार करने जाएंगे वहां बेहतर स्थिति हो, इसकी संभावना बहुत कम है। हाँ, ये अलग बात है कि लोकल फैक्टर काम कर जाए, करिश्माई स्थिति आ जाए। तेलंगाना में जैसे हुआ, लोकल फैक्टर काम किया, एंटी इनकम्बेंसी हावी थी, केसीआर के करप्शन और परिवारवाद को लेकर किसी न किसी को चुनना था। भारतीय जनता पार्टी अभी इतना मजबूती से तेलंगाना, आंध्रा या फिर कर्नाटक छोड़ के साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट में इतनी मजबूत नहीं है। अब जरूरत है, नॉर्थ इंडिया पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। लगभग कांग्रेस के पास कितनी सरकार है? 2 स्टेट में सरकार है अभी, एक उसमें साउथ इंडिया कर्नाटक, दूसरा हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में। आम आदमी पार्टी के पास 2 सरकारें हैं और उसी तरीके क्षेत्रीय पार्टियों के पास है और सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस गायब है। अब हिमाचल प्रदेश में है तो 4 लोकसभा की सीटें। क्या करोगे? विधानसभा से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लोकसभा चुनाव में तो 4 वहां से सांसद ही जाएंगे। तो स्थितियां राहुल गांधी के लिए प्रतिकूल है कि आप मिजोरम गए, 2 दिन तक वहां रहा, रैली किए, पुरानी बातें याद दिलाई, सारे क्रिश्चियन लॉबी को अपने साथ करने की कोशिश की, सोनिया गांधी की पुरानी फोटो दिखाए, लेकिन फिर भी हुआ क्या? 1 सीट जीत पाए। भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल उठा रहे हो कि यहां के बड़े नेता वहां नहीं गए, लेकिन फिर भी वहां के लोकल लीडर ने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें दिलवाई। बिल्कुल। तो ये स्थितियां अभी जो है, ये कांग्रेस के लिए अलग है, राहुल के लिए अलग है। और सोनिया गांधी की प्राथमिकता भी कांग्रेस को सुधारना नहीं है। वो चाहती है कांग्रेस धीरे धीरे अपने रास्ते पर चले ही आएगी। वो इंतजार कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो तो हम हावी हों, मोदी रिटायर हो तो फिर राहुल का नंबर आए। हो सकता है, संभावना इनकी है। लेकिन अभी जो बड़ी समस्या सोनिया के लिए है कि राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह न हो, और उसका समाधान 10 जनपद में होगा। अपने वफादारों को वो बताएंगी कि अभी राहुल पर उंगली कोई नहीं उठाएगा, इनडायरेक्ट भी नहीं। जैसे कि अधीर रंजन चौधरी ने इनडायरेक्टली उठा दिया, वैसे नहीं उठाओ। अगर उठाओगे तो 2024 से पहले राहुल गांधी गायब हो जाएंगे। इनको कोई पूछ ही नहीं पाएगा, न इंडिया अलायंस का कोई पार्टी इनको नेतृत्व देने के लिए तैयार रहेगी, या न कांग्रेस में बगावत फिर से शुरू हो जाएगा। देखते हैं कि अब सोनिया गांधी कैसे। तो यही सोनिया गांधी की समस्या है, जिसके लिए आज उन्होंने प्रयास किया है। जी, प्रयास सफल होगा या नहीं, छोटा सा जवाब चाहेंगे। देखिए, सोनिया मां है राहुल गांधी के लिए, उनका काम कोशिश करना है। लेकिन जब मां अपने बच्चे के सही क्षमता का आकलन न करे तो सुरक्षा कितना दिन प्रदान कर सकती है? बिल्कुल। सफल तो होना लगभग नामुमकिन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में चिंता की स्थिति पैदा हो चुकी है। कांग्रेस केवल तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है, बाकी राजस्थान समेत अन्य राज्यों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज मिजोरम के भी चुनावी नतीजे सामने आए, वहां से भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब कांग्रेस पार्टी जितनी भी मीटिंग्स कर ले, हार को लेकर मंथन कर ले, जनता ने राहुल गांधी को सिरे से नकार दिया है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।